अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। एयरपोर्ट, वीज़ा चेकिंग और जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, अब उनको जो है एक मौका मिला है वीज़ा को लेकर, तो उसके लिए हम बात करेंगे। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके पास में कुवैत में रहते हैं और आप सफ़र करना चाहते हैं, आपके पास में किसी भी एयरवेज़ का टिकट है, तो बहुत सारे लोगों की सवाल ये है कि हमने टिकट तो करा लिया है, लेकिन इसमें हमें जो फ़्लाइट मिलने वाली है वो कहाँ से मिलने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपने टिकट कराया टिकट में लिखा हुआ होता है, और अगर बीच में उससे पहले फ़्लाइटें चालू हो जाती हैं कुवैत से ही, तो फिर आपको कुवैत से ही टिकट मिल जाएगा। लेकिन जो अभी फ़िलहाल में लिखा है, जिस एयरपोर्ट का नाम लिखा है वहीं से आपको टिकट मिलने वाला है। अभी एयरपोर्ट ओपन होने की कोई भी बात नहीं चल रही है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ने इसके बारे में मना किया है, किसी भी तरीके से सोचा विचारी नहीं की है। लेकिन जैसे ही सोचा विचारी हो जाएगी इसके बारे में, तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। चल लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है वीज़ा को लेकर। अगर आपके पास में कोई भी वीज़ा है, मतलब फैमिली वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, या फिर आपके पास में जो है फ़िश वीज़ा हो, या फिर आपके पास में एग्रीकल्चर वीज़ा हो, मतलब बहुत तरीके के वीज़ाओं के लिए एक गुड न्यूज़ है। आपको जो है 1 मई से लेकर लास्ट मई तक, मतलब 1 महीने के लिए वीज़ा ट्रांसफ़र करने का मौका दिया है। आप इस बीच में क्या है, अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी दूसरी जगह जाके काम कर सकते हैं। आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ईरान, इज़राइल और अमेरिका के युद्ध के हवाले से आ रही है। सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया है अलग-अलग कंट्रियों के लिए, लेकिन फ़िलहाल में कोई भी ऐसा मसला नहीं है। लेकिन इसको सही होने में, सुधरने में और ये सारी चीज़ें नॉर्मल होने में थोड़ा समय और लगेगा। जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो पहले की तरह लोगों की सारी ज़िंदगी चलना शुरू हो जाएगी, और जो लोगों के अभी काम बंद हैं, वो भी काम शुरू हो जाएँगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हज के हवाले से। अगर आप लोग हज करना चाहते हैं कुवैत से सऊदी अरब में जाके, तो आप हज कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको पूरे तरीके से परमिट लेना पड़ेगा, और उसके बाद में ही आपको हज की परमिशन मिलने वाली है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।